मसाला खिचड़ी तो तैयार है, बस ये वॉशरूम में है, इनका वेट कर रही हूँ आ जाए। सैमी वैसे मैगी खा चुका है, अगर उसको भी खानी होगी तो बहुत टेस्टी बनी है आज, इतनी स्वाद बनी है ना, पर दही नहीं है, दही होता ना इसके साथ तो मज़ा आ जाता। चलिए चलिए आ रहे हैं ये वॉशरूम से तो पूछती हूँ परोसी, क्योंकि गरम गरम ही अच्छी लगती है ना खिचड़ी। तो इसके साथ ही गुड बाय शुड बाय भी कर लेते हैं। देखो खाना मांगने का तरीका देखो डोंगे के आगे मुँह लगा के खड़ा। सैमी उसको देख, कोको को देख, कोको को बाहर डोंगे के ऊपर मुँह रख के बैठा हुआ है कि खाना दे दो। वैसे तो देता हूँ, खाता नहीं खा। वो तो ऊपर पड़ा ना डोंगा, रख दिया क्या नीचे? वो तो ऊपर पड़ा। आज आप खिचड़ी बहुत स्वाद बनी है, मसाले वाली खिचड़ी बनाई है आज, तड़के वाली। तो अभी ये भी पड़े रहा, थोड़ी देर तक खाएगा। ये आ जाए वॉशरूम में फिर डालती हूँ। तो इसके साथ ही गुड बाय शुड बाय भी कर लेती हूँ। अभी सपना जी से भी बात हो रही थी, उनका फ़ोन आया था, तो वही राखी का क्या सीन है, क्या करना है क्या नहीं करना, वो सब बातें कर रहे थे। बहुत अच्छा लगा। आज मेरे पास 2 फ़ोन आए, एक मेरी फ्रेंड गीता मैम जिनके साथ मैंने जाना था और प्रोग्राम कैंसिल हुआ था, एक उनका आया था दिन में फ़ोन, और अब तनु सपना का। मुझे बहुत अच्छा लगता है, और जब भी उनसे बात होती है ना मन करता है बस भाग जाऊँ, उनके पास पहुँच जाऊँ। हाँ क्या लूना भी आ गई। तो चलिए मैं बाय करते करते 3 बार छूट गई। तो गुड बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं अच्छे दिन, अच्छी सेहत और अच्छे मूड के साथ, और सेहत अच्छी हो जाएगी। गलतियाँ मेरी होती हैं यार, पता है कि मेरे को नई चीज़ सूट करती है, पर टेस्ट भी तो है ना, कभी कभार तो थोड़ा सा तो खा लिया था। चलिए ठीक हो जाऊँगी, कल तक ठीक हो जाऊँगी। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। बाय बाय बाय। गुड मॉर्निंग एवरीवन, होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे, हम भी बहुत बढ़िया हैं। बस उठ चुकी थी और उठने के बाद सीधा नहाई हूँ, अभी चाय भी नहीं पी क्योंकि आज शिवरात्रि है। तो आप सबको शिवरात्रि की बहुत बहुत, सावन की शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और भोले शंकर सब के ऊपर अपनी कृपा बरसाएं। तो मैं जा रही थी जल चढ़ाने, नहा के आई हूँ। समृद्ध उठ नहीं रहा, रात को तो बोल रहा था कि दोनों साथ चलेंगे मम्मी, बट अब उठ नहीं रहा, तो मैं जा रही हूँ जल चढ़ाने। जल चढ़ा के आऊँगी, उसके बाद फिर चाय पीऊँगी और बाकी काम करूँगी। वैसे मोटा मोटा काम मैंने संभाल दिया है, जो कल रात को कपड़े उतारे थे, और थैंक गॉड मैंने उतार लिए थे क्योंकि रात को बारिश आ रही थी। बच गए कपड़े, पहले गीले थे और गीले हो जाते हैं, रोज़ का यही हो जाता है। चलिए निकलते हैं। जल ले लिया मैंने, इसको नीचे नहीं रख सकती इसलिए कैमरा रखना पड़ेगा। गई मैं घर, पंडित जी कुछ बात करने लग गए थे, कुछ सावन की पूजा थी। देखो मेरी कितनी सारी खिचड़ी बाहर रह गई, ख़राब हो गई। मुझे लगा था समृद्ध ने खानी होगी, बट उसने खाई ही नहीं। और थोड़े बर्तन संभालने पड़ेंगे पहले मुझे, घी पिघला नहीं है अभी भी। जब वैसे रोज़ इतनी गर्मी होती है कि बंदा सूख जाए, और ऐसे घी पिघलाने के लिए रखा है तो मौसम ऐसा हो रखा है। चलिए मैं एक बार बर्तन संभाल लूँ फिर चाय रखती हूँ। चाय तो मैंने, और ये डब्बे जो धुलवाए थे ये सब अभी थोड़े थोड़े गीले हैं, तो वो जो ग्लासेस में सामान है वो इनमें भरना है, और अभी 5 डब्बे रहते हैं, ये भी धुलवाने हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं क्या कर रही हूँ, मेरी मलाई फूट चुकी है, देखिए ये मलाई फूट चुकी है। इसको एक बार बस अच्छे से हिलाएंगे, देखिए पानी अलग हो चुका है ना। अगर मैं इसको एक बार शेक कर दूँगी ना अच्छे से तो मक्खन अलग हो जाएगा, बट अपने को क्या करना है इतनी मेहनत करके, मैं तो हमेशा सीधा ही बनाती हूँ। देखिए ये फूट चुकी है, बिल्कुल फूट चुकी है। थोड़ा सा घुमाने की देर है, मक्खन अलग हो जाएगा, बट मेरे घर में कोई मक्खन खाता नहीं है तो अलग करके क्या करूँगी। हाँ वैसे ये जो इसका पानी निकलता है वो कोको बहुत खुश होकर पीता है, पर कौन करेगा, इतनी मेहनत मेरे बस की है नहीं। कढ़ाई मैंने रख दी है, मैं सीधा इसमें पलटूँगी और गैस जला दूँगी और सिम पे इसको पकने दूँगी। 1-1.5 घंटे में पूरा मक्खन निकल आएगा। और अभी मैंने वो भी बाहर निकाल के रखा हुआ है, अभी 1 डब्बा और जो फ्रिज में है वो भी निकालना है।
ये रहा, ये भी बाहर निकाल देती हूँ, ये भी थोड़ा मेल्ट हो जाएगा ना, तो फिर मिक्स कर करके यूज़ कर रही हूँ ना, क्योंकि वो अवतार का घी जो है वो बिल्कुल बेकार है। 3 महीने हो गए इस घी को आए हुए और आज तक ख़त्म नहीं हुआ। देखो निकल गया घी, देखिए आधा डब्बा और भर जाएगा। जितनी इसमें जगह थी ना ये पूरी भर जाएगी। 250-300 ग्राम के आसपास निकला। और ये आ गए समृद्ध के जूते एक्सचेंज में। साइज़ मैंने इनका मंगवा दिया था, अगर इनको दिखाती ना तो ये भी रख लेते, जबकि अभी उस दिन दिया के साथ जूडियो गए थे जब संडे को, तो एक जोड़ी लेके आए हैं। अभी ये खोल के देख लेती हूँ ये सही आया है कि नहीं आया। ये देखिए 650 के शूज़ हैं और बहुत ही बढ़िया क्वालिटी है। अब देखो कितना चलता है ये नहीं पता, बट आज तक मैंने जो भी फ़्लिपकार्ट से या अमेज़ॉन से, इवन मीशो से भी मंगवाए हैं, तो वर्थ हो जाती है, अपने जो पैसे हैं वो वसूल हो जाते हैं। पर ये क्वालिटी मुझे बहुत ही अच्छी लगी, सोल की क्वालिटी और शूज़ की। तो अभी मैं सैमी को एक बार चेक करवा लेती हूँ पहना के, तो पता चल जाएगा ना कि साइज़ ओके है या नहीं है। चलिए ये लो भैया, पाके देखो, पाके दवाई ले आ केमिस्ट से, ये रोज़ रोज़ छुट्टी करने से कुछ नहीं होगा। लेसेस नहीं खोलने पड़ेंगे, ये खुलने वाले हैं नहीं शायद, है ना? ऐसे ही पहनते हैं इसको। अब ठीक है, अभी यहीं रख ले, मैं अलमारी सही करनी पड़ेगी ना। आम इतने सारे बिखरे पड़े हैं, वो जो मसाले हैं वो भरने हैं, सारी डब्बियाँ पोंछ के, क्योंकि ज़रा भी मॉइस्चर रह गया ना तो ख़राब हो जाएंगे। और वैसे भी बारिशों का सीज़न है। नाश्ता बनाना है, खाना बनाना है, दिया कि ऑफिस का टाइम भी हो जाएगा। और कोफ्ते बनाने का सोच रही थी, बट अब वही दिक्कत है कि मेरे को बेसन, वैसे तो सब्ज़ी में डलेगा तो मैं ग्रेवी खा सकती हूँ, करूँ लगूँ काम पे। गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, बिल्कुल रत्ती मन नहीं कर रहा किचन में जाने का, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। पर ना बहुत दिन हो गए, मतलब ढंग से प्रॉपर खाना वाना नहीं बना है, तो कोफ्ते और चावल ही बनाने हैं। मैं फटाफट से तड़क दूँगी, फटाफट से कोफ्ते भी तल लूँगी, मेरे को ज़्यादा देर नहीं लगेगी, क्योंकि मुझे पता है ना किस हिसाब से बनाने हैं, तो मैं फटाफट से कर लूँगी। जब नहीं दिमाग में चल रहा होता ना कुछ तो दिक्कत होती है, पर जब पता होता है ना कि हाँ ये काम करना है और इतनी स्पीड से करना है कि हो जाए, तो काम हो जाता है। तो अब मैं जा रही हूँ किचन में, चाय मैंने पी ली है, थोड़े चक्कर आ रहे हैं, बट मैं एक ही बार निपटा के सारा काम फिर निकल जाऊँगी किचन से। तड़का सीधा का सीधा लगा के और सीधे के सीधे तल के उसमें डाल दूँगी, दोनों कढ़ाई एक साथ रख लूँगी। ओ शिट, रिफाइंड ऑयल तो है ही नहीं, रिफाइंड ऑयल तो है ही नहीं। इनको 2-3 बार बोल चुकी थी कि राज मंदिर एक बार चले जाओ, थोड़ा बहुत सामान ले आओ। अब क्या करूँ, नीचे भाई साहब से लेती हूँ, दूध भी लेना, दूध और दही और रिफाइंड ऑयल ये मंगवाती हूँ। सैमी अगर चाहेगा तो ठीक है, नहीं तो नीचे से खींचना मेरे लिए इतना सामान, 2, 3, 4 किलो 4 किलो नहीं खींच पाऊँगी मैं। चलिए पूछती हूँ सैमी से अगर जाता है तो। लीजिए, मैंने बोला था ना कपड़े सूख जाएँ, बस सूख गए, इक्का दुक्का गीले हैं अभी, बट काफ़ी हद तक सूख गए हैं। पर बारिश बहुत मस्त आई है, क्रॉस है इस बार इस साइड की है। रुक जा भाई रुक जा, खिड़की के ना शीशे वाली खिड़की हिले जा रही है, फड़क ना जाए बस। चलिए मैं ना तड़का लगा रही थी, पहले बीच में जाके मैंने कहा कपड़े उतार लूँ। ये कोफ्ते बन चुके हैं मेरे। ये लाइट डिम होती जा रही है डे बाय डे, प्रॉपर लाइट ही नहीं आ रही है यहाँ पे ना, तो सोच रही हूँ यहाँ पे एक वो लगवा लूँ, क्या बोलते हैं उसको, वो जो प्रोफाइल लाइट होती है ना, वो लगवाने का सोच रही हूँ। पर विजय मना कर देता है, यहाँ नहीं लग रहा, वो सेक पड़ेगा। चलिए चावल भी बनाने हैं, काम बहुत सारे हैं। इधर दूध गर्म पड़ा है, उधर घी पड़ा है, ओह खिड़की से पानी अंदर आ रहा है। इधर चावल रेडी हो रहे हैं और ये ग्रेवी बन रही है, बस 1-2 उबाले आने की देर है। एक तो ना ये इस बार ना ब्लैंकेट से पतली वाली हरी मिर्चें आ गई हैं, और मैं जब भी डाल देती हूँ और ये ऐसे खुल जाती है, देखो ये खुल जाती है, मतलब इतनी तीखी हो जाती है, इतनी तीखी हो जाती है, कुछ कहने की हद नहीं। बस उबाला नहीं आ रहा, अच्छा सिम पे करा हुआ। बस सैमी को भी भूख लग गई है, बारिश इतनी तेज़ आई थी और एकदम से बंद हो गई, थोड़ी आई है, 10-15 मिनट आई है, ख़त्म। घी बचा लिया मैंने, खिड़की के आगे रखा था, तेल गरम रखा था इसमें बॉटल में, दूध रखा था। बस ये उबाला आए और मैं कोफ्ते डालूँ।
सोते सोते कोफ्ते आने वाला है उबाला। चलिए काम ख़त्म करके अंदर चलते हैं। बन गए कोफ्ते, बस ग्रेवी थोड़ी और पक जाए कोफ्तों के साथ। बैठे बैठे आलस करते करते 3 बजा दिए मैंने। सैमी तो खा चुका है। ओहो सारे में गंद मचा गया। ऑयल कर दिया सारे में शेल्फ पे। ये देखो इसमें ऑयल है ना, प्लेट टेढ़ी करके उठाई होगी। बिना काम किए तो मुझे खाना भी नसीब नहीं होता ना। थोड़े से खाने हैं, ज़्यादा नहीं खाने। जस्ट बिकॉज कि अगर मुझे पेन किलर लेनी पड़े या कोई दवाई लेनी पड़े मोशंस के लिए भी, तो कुछ पेट में तो होना चाहिए। सुबह चाय के साथ भी ना 2 रस खाए थे। सैमी तो खाली ग्रेवी लेता है ना, तो ग्रेवी तो कह रहा है ठीक है। अभी ये देखो इतनी ग्रेवी है ना, शाम तक ना बिल्कुल सूख जाएंगे, क्योंकि दिया भी जो है कोफ्ते ज़्यादा नहीं लेगी, एक आधा ही लेगी और ग्रेवी भर लेंगे। चलिए अब हम खा लेता है, फिर आपसे मिलेंगे थोड़ी देर तक। हेलो जी, हेलो अगेन। अरे राम जी, कोई चीज़ रह ना जाए। अभी मैंने एसी भी नहीं चलाया आज सुबह से, और सैमी को ज़ुकाम हो रखा है, दिया को ज़ुकाम हो रखा है, मुझे भी हो गया। अब खड़ी हो रही हूँ ना तो ऐसे जैसे फेस सीधा है तो नाक बहे जा रही है पानी की तरह। अब चाय बनने रखी है, साथ के साथ दवाई लेके आई हूँ सिटीजन, एक बार खा के देखती हूँ। और ये दोनों पॉइंट्स है ना, यहाँ पे पेन हो रहा है सिर के यहाँ के पॉइंट्स पे। चाय पी रही हूँ लौंग वगैरह डाल के, थोड़ा सा दर्द भी कम होगा और थोड़ा ज़ुकाम में भी आराम पड़ेगा। मौसम इतना गंदा है, कुछ नहीं किया मैंने। बारिश हल्की बारिश शुरू हुई थी, उससे पहले कपड़े उतार लिए थे। देखो इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि कपड़े तय लगा लूँ, और आज तो मशीन भी नहीं लगाई। सुबह से बस पड़ी हुई हूँ, जबकि आज तो उठी भी जल्दी थी, मंदिर होके आई, उसके बाद बस खाना ही तो बनाया है, और तो क्या ही किया। एक चाय बनाई थी अपने लिए, बर्तन संभाले थे, घर की सारी डस्टिंग की थी, बेडशीट झाड़ी थी, बस, और खाना बनाया था बस। अभी भी जो दोबारा वो बर्तन कल के जो थे वो सुबह संभाले थे, फिर सुबह जो वो धो के गई, अब संभाले चाय रखते हुए। 2-4 काम ही तो हुए, और कौन सी तोप चला दी। कितनी देर से सोचे जा रही हूँ, जाऊँ नीचे बुटीक पे जाऊँ, साड़ियाँ दे आऊँ। मम्मी वाली साड़ी की ड्रेस बननी है, मेरी वाली साड़ी तैयार होनी है। चलिए चाय सिम पे रख के आ गई थी मैं। दूध संभाल दिया, घी संभालना है अभी। वो 2 डब्बों का घी जो है वो पिघला नहीं है अच्छे से, वो पिघलेगा तभी मिक्स होगा। 2 डब्बे पिघलाने हैं मुझे, क्योंकि वो अवतार वाला ख़त्म कैसे करूँगी, नीगा तो खाया नहीं जाएगा। ऐसा लग रहा है जैसे रबड़ खा रहे हैं, प्लास्टिक। वो मिक्स करके तो फिर भी खाया जा रहा है, फिर भी ठीक लग रहा है। पिछली बार भी ऐसे किया, उससे पिछली बार भी ऐसे किया। 3 महीने से 2 किलो घी नहीं ख़त्म हुआ अवतार का, इतना बेकार है। चलिए मेरी चाय होगी, चाय लेती हूँ, फिर सोचूँ मशीन लगा ही दूँ, क्योंकि एक दिन भी मशीन ना लगे ना तो ऐसे ढेर हो जाता है। अभी मैं उठूँगी तो दिखाती हूँ आपको। पूरी बास्केट जो है ओवरलोड हो रखी है। नीचे तो मैंने ना सारे मोबाइल्स के डब्बे रखे हुए, जो भी एयरपोर्ट्स हैं जिनमें गारंटी है, वो सारे बॉक्सेस रखे हुए नीचे। तो समझो इतना पूरा वो भरा हुआ है, एक गिफ्ट से थोड़ा सा ज़्यादा। तो उसके ऊपर पूरी बास्केट में कपड़े होते हैं, और वो ओवरलोड हो रखी है। चलिए चाय लेके आऊँ। बैंड बज रही है।